जल निगम की व्यवस्था होते हुए भी लोगों को पेयजल की बनी हुई है समस्या। टूटी रहती है जल निगम की पाइपें। संवाददाता लालता और चाहर की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत भवन पुरवा में, जिला वाराणसी चिरईगांव ब्लॉक अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री बसंत जी से होने जा रही है और हम जानेंगे कि यहां के बारे में क्या क्या समस्याएं हैं और अगले 5 वर्षों में किन किन बिंदुओं पे काम होने जा रहा है। तो आइए मिलते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी ये दे दूं कि इससे पहले भी चुनाव का पर्चा दाखिल किया था आपने, लेकिन मात्र 3 वोटों से शिकस्त खाते हुए यहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस बार बम्फर वोटों से विजय प्राप्त हुई है। तो आइए मिलते हैं और बातें करते हैं यहाँ के बारे में। तो प्रधान जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार और D7 न्यूज़ चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके गांव की जनता ने आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है। तो आप अपने गांव के जनता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने गांव के जनता के बारे में आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने हमें भारी मतों से विजयी बनाया। मैं अब उनके प्रति हमेशा ईमानदारी से और पूरी सजगता के साथ उनके विकास के लिए कार्य करूँगा। प्रधान जी, जैसा कि हर गांव की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि गांव की गलियां या सड़क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या नहीं बने होते हैं, तो बरसात के मौसम में काफ़ी जल जमा हो जाता है, जिसके कारण ग्रामवासियों को आने जाने में, आवागमन में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके भी गांव में है क्या? जी, मेरे गांव में सीवर नहीं है, जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है और सड़कें बहुत ही जर्जर स्थिति में। तो पहला है कि उनके पहले गांव को जल निकासी के लिए सीवर की व्यवस्था की जाए, जिससे फ्लो होने वाला बरसात का पानी आगे जाके नाले में गिर जाए, जिससे कम से कम पानी का जल जमाव ना हो, और सड़कें मरम्मत कराई जाए जिससे आने जाने में और आवागमन में सुविधा हो। इसके लिए हमें सरकारी सहायता भी चाहिए और हम प्रयास भी करेंगे कि सड़कें अच्छी हों, गलियाँ अच्छी हों, लाइटिंग की व्यवस्था हो। इस गांव में लाइट की व्यवस्था भी अभी बहुत ही खराब है। जैसा आप देख भी रहे हैं कि बहुत दूर दूर तक बिजली विभाग ने केवल केबल से लाइन दौड़ा दिया है, हाँ, और पोल नहीं लगे हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। पोल जो लगे भी हैं उस पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए ये सारा कुछ हमें करना है। तो सर, जैसे कि हर गांव की एक ये भी समस्या होती है कि पानी सही ढंग से नहीं मिल पाता है पीने के लिए। जैसे बरसात के मौसम में ज़मीनी स्तर, जल लेवल जो है बढ़ जाता है, तो पानी पूर्ण रूप से दूषित हो जाती है, जो आदमी पी करके बीमार हो जाता है। तो आपके गांव में जल निगम का व्यवस्था है या वही हैंडपम्प द्वारा ही लोग पानी पीते हैं? और अगर ऐसी समस्या है तो आप उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे? जी, यहाँ पर हैंडपम्प की भी व्यवस्था है। कुछ लोग अभी कोई व्यवस्था नहीं तो कूप का सहारा लेते हैं, कुएं से पानी पीते हैं। और जो सप्लाई के लिए इस गांव के 2 तरफ 2 जल निगम के ट्यूबवेल लगे हैं, मगर कहीं लीकेज की वजह से, कहीं पाइप फटने की वजह से, समय से सप्लाई नहीं होने की वजह से जनता को इससे बहुत तकलीफ है। पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है और हैंडपम्प भी का जो जल स्तर है यह बरसात के समय में बहुत ही गंदा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इसके लिए थोड़ा अच्छी व्यवस्था करे कि सप्लाई का पानी हर घर को मिले और समय से मिले। बहुत अच्छा। जैसा प्रधान जी, आपके गांव में आवास का क्या व्यवस्था है? जो बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनको छत नहीं होता है, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो अपात्र जो है उनको मिल जाता है। कभी कभार ऐसा होता है जो पात्र है उनको नहीं मिल पाता है लीगली तौर पे। तो आपके यहाँ भी ऐसा कुछ लिस्ट है, कुछ लिस्ट जारी हुआ है या आपकी जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं? तो कितने % लोग हैं और उनको मिलनी चाहिए, कैसे होगा? यहाँ पे सर मेरी जानकारी में 2018 में लिस्ट बनी थी आवास की, उसमें अभी 18 नाम ऐसे हैं जिनको आवास नहीं मिला है। और उसके बाद अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको की ज़रूरत, निहायत ही ज़रूरत है आवास की, और कुछ अपात्रों का बना होगा। तो अब हमारे पास विगत समयों की भाई जानकारी उपलब्ध नहीं है, मगर इस समय जो परिस्थिति है उसमें कम से कम 60-70 आवास बन जाएं तो ज़्यादातर लोगों को छत उपलब्ध हो जाए। और जो निहायत ही गरीब हैं, कुछ लोग
मड़हा में अपना निवास बनाए हैं, कि कोई पॉलिथीन डाल के रह रहा है, कुछ लोगों के पास कच्चे मकान है। जी। इसलिए उनको अगर जितना जल्दी सरकार व्यवस्था कर दे उतना ही बेहतर हो। और 18 आवास की लिस्ट अभी है बची हुई, जिनको अभी आवास मिलना है। उसमें से 6 लोगों का आया हुआ है, उनका सर्वे हो गया है। इस समय तत्काल अभी उनकी धनराशि उनके खाते में नहीं पहुंची है। अब ब्लॉक से जब उनको धनराशि उपलब्ध हो जाए तो अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन ये सर तो आपके थ्रू होता है ना, ये जो गांव के आवास जो होते हैं वो आपके थ्रू मिलते हैं? अब सीधे सीधे पैसे माने सरकार उनके खाते में देती है। जी। अब प्रधान नहीं देता है, जी। पैसे उनके खाते में डायरेक्ट आते हैं और वो अपना निर्माण कराते हैं। हाँ, प्रधान देख रेख करता है कि उनका निर्माण सही से हो। जी। और जो लिस्ट बनती है, जब आगे अभी फीडिंग नहीं हो रही है, अगर फीडिंग होगी तो हम प्रयास करेंगे कि सारे लोगों का जो उचित आवास जिनको ज़रूरत है उनकी सारे लोगों की हम फीडिंग करा दें, जिनको क्रमबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध हो जाए। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जैसा कि प्रधान जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होते हैं, जिनको सरकारी खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो पात्र रहते हुए भी उनको राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे आप? सर, इसके पहले जो यहाँ के ग्राम प्रधान थे, उन्हीं के पिताजी माने ससुर जी। हाँ, ससुर जी उन्हीं के कोटेदार भी थे। इसलिए माने बहुतों का कार्ड उन लोगों ने काट दिया। और हम प्रयास कर रहे हैं, सबका ऑनलाइन करवा रहे हैं जी। और अपने तरफ से पूर्ण तरीके से सक्रिय हैं कि जितने लोगों का कार्ड नहीं है और जो पात्र हैं उनका जल्दी से जल्दी पात्र गृहस्थी कार्ड बन के उनको उपलब्ध हो जाए, जिससे उन्हें इस महामारी के समय से अनाज माने उपलब्ध हो। और उसके लिए हम अपने तरफ से पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। स्वच्छ मिशन स्वच्छ भारत के तहत ये योजना चलाई गई थी कि हर व्यक्ति को शौचालय हो जाए और कोई भी मतलब बाहर में शौच ना करे। तो आपके गांव में ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिनको बाहर में अभी भी शौच करने पे मजबूर हैं? तो इनकी कितनी प्रतिशत संख्या है, या सबके पास हो चुका है शौचालय? सर, यहाँ पे जो भारत स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय बना है वह लगभग आधे लोगों को ही उपलब्ध है। और गांव की जो जनसंख्या का विस्तार है ये बहुत दूर में फैली हुई है। यहाँ पे इस समय निर्माणाधीन है सुलभ शौचालय, जो गांव के एक छोर पे बन रहा है। हाँ, पहले से वो निर्माणाधीन था अगले कार्यकाल से, और उसकी दूरी बहुत दूर है। अभी गांव के बहुत से लोगों को शौचालय की ज़रूरत है जो गरीब है, उनके पास अपने तरीके से तैयारी नहीं है कि वो शौचालय बनवा लें। और 12 शौचालय इस समय सरकार ने फिलहाल मैंने दिया है बनवाने के लिए। वो लिस्ट आने वाली है, आ जाए तो 12 लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। मगर अभी भी शौचालय की ज़रूरत है, क्योंकि सुलभ शौचालय से गांव की आबादी बहुत दूर तक बसी है, जो वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे और सर्वे करा के ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शौचालय और मिल जाए तो गांव ODF हो जाए, सबको आराम हो जाए और गांव ODF हो जाए। पेड़ पौधे वगैरह सर आपके गांव में आए कि नहीं है अभी, या लग पाया कि नहीं आया? तो उसके बचाव देख रेख के बारे में क्या कहना चाहिए? सर, एक दिन लेखपाल महोदय के सौजन्य से 100 वृक्ष गांव को मिले हैं जो लगवा दिए गए हैं, और वो 8-10 दिन हुआ है लगे। वो सब अब अपने ठीक ठाक हालत में हैं। और अभी लिस्ट और गई है, जो वन विभाग से जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन पेड़ वहाँ से हायर किए जाएंगे और गांव के लोगों को दिया जाएगा लगवाने के लिए। अभी वो उपलब्ध नहीं हो पाया है। अब वन विभाग जितना पेड़ देगा वो ला करके लगवाया जाएगा मनरेगा के तहत। गांव के अन्य लोगों को दे करके खाली ज़मीनों पर अभी पेड़ आया नहीं है। 100 वृक्ष एक दिन लेखपाल महोदय तहसील से फ़ोन किए थे, वो आया और वो लगवा दिया गया है। आपके गांव में सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? हमारे गांव में सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ये NM महोदया आती हैं और एक दिन जो गांव का वो पंचायत भवन है वहाँ बैठ के लगाती हैं, और एक दिन गांव के बीच में आके बैठ के लगाती हैं। और यहाँ पे अभी पंचायत वो नहीं है। प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी वगैरह कुछ ऐसा है? हाँ, प्राथमिक विद्यालय है और आंगनबाड़ी का अपना कोई बिल्डिंग नहीं है, वो अभी उसी में संचालित है, प्राइमरी स्कूल में ही संचालित है, और उसका अभी स्वयं का भवन नहीं बना है।
हम चाहेंगे कि सरकार सहायता करे और वह भवन अलग से बने, तो शायद और अलग से सुविधाएं प्राप्त हो सके बच्चों को। पंचायत भवन है कि नहीं सर? पंचायत भवन है, पंचायत भवन है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं गांव में कि जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तो ऐसे भी लोग हैं कि आपके गांव में जिनको अतिरिक्त आवश्यकता है? जी, अभी तक मेरे पास 5-6 लोग आए हैं जिनका हमने आवास और वो लिख कर दिया है। आए वो बनवा कर लाएंगे तो उनका भरवाया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। जितने लोग आएंगे सबके लिए हम प्रयास करेंगे कि जितने वृद्धजन, विकलांग हैं और विधवा हैं उनको पेंशन की सुविधा प्राप्त हो। उसके लिए हम उनके साथ हैं, उनके लिए जो हमसे होगा करेंगे। अच्छा सर, आपके गांव में अभी मनरेगा का काम स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मनरेगा का काम सर चल रहा है और किसानों की माने जो लघु सीमांत किसान हैं उनकी मेड़बंदी और समतलीकरण का कार्य विगत 15 दिनों से चल रहा है। बहुत अच्छा लगा श्री बसंत जी से बात करके, और जानते हैं अगले ग्राम में अपने गांव कट करिए। आप अपने गांव के बारे में कोई संदेश दीजिए। सर, मैं अपने गांव के बारे में चाहूँगा कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे, एक लोग एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसको बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ कर के निपटा लें। छोटी बातों के लिए कोई विवाद थाना पुलिस ना करें और गांव में शांति बनी रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और गांव वासियों से हम अपील करते हैं कि सौहार्द और विकास के लिए वो हमारा सहयोग करें और हम उनका सहयोग करें। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा श्री प्रधान जी से बात करके, और चलते हैं अगले ग्राम सभा में, जानते हैं वहाँ के समस्याओं के बारे में और वहाँ किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है। तब तक के लिए धन्यवाद।